आज हम करेंगे अपना टॉपिक ऑसिलेशंस। ठीक है। और ऑसिलेशंस के लिए सबसे पहले हमको जो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी बार बार अपना रास्ता रिपीट करे, यानी कि इक्वल टाइम और सेम पाथ। ये ध्यान देने वाली बात है। पीरियोडिक मोशन क्या है? बराबर टाइम में एक ही रास्ते को बार बार रिपीट करेगी, जैसे कि सर्कल में घूमना, है ना, या स्विंग में जाना। इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कि सर्कल हो गया, ठीक है, क्लॉक की स्विंग हो गई, ठीक है, स्विंग हो गया। स्विंग मतलब क्या? वो चिल्ड्रन वाला, जो बच्चे झूला झूलते हैं ना बैठ के, है ना। पेंडुलम हो गया। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, सेम बराबर टाइम पे बार बार अपने रास्ते को रिपीट करती है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर पीरियोडिक मोशन ना में बहुत सारे तरह के मोशन होते हैं असल में। इसके अंदर से एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन सिर्फ एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, एक तो ये बात याद रखेंगे, इट्स एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कह लो या टाइप ऑफ कह लो, टाइप ऑफ ज्यादा अच्छा है। इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन का सिर्फ एक टाइप है, ठीक है। और इस टाइप में क्या होता है, बॉडी का जो इक्वल टाइम लेती है, ये तो ठीक है ना। लेकिन जो सेम पाथ है, ये सेम पाथ ना लेके, सेम पाथ तो रहता है, देखो, सेम पाथ तो होगा क्योंकि तभी तो पीरियोडिक मोशन होगा। लेकिन सेम पाथ के अलावा इसमें जो चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, वो क्या हो जाती है? टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, किसी भी एक चीज के आगे पीछे घूमते रहना, ठीक है। अब इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो एग्जाम्पल से, जैसे मानो ये एक पॉइंट है, ये इधर जा रहा है, बार बार इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कोई बंदा बार बार ऐसे 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 मूव हो रहा है, तो ये भी क्या है? वाइब्रेशन हो गई, या सॉरी ऑसिलेशन हुई। वाइब्रेशन नहीं, क्या हुई? ऑसिलेशन हुई। टू एंड फ्रो मोशन। तो आप यहां से समझ सकते हो कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो इसके एग्जाम्पल में जो हमने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें से स्विंग और पेंडुलम, स्विंग जो झूला स्विंग करता है, बच्चे झूलते हैं ना झूला झूलने वाला, और पेंडुलम, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? ऑसिलेटरी मोशन के, ठीक है। अब जो ऑसिलेटरी मोशन है, तो आप ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में एक बात बोल सकते हो कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस। ये जितने भी होंगे, ये के सभी के सभी क्या है? पीरियोडिक तो होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है, जो हमने पहले किया, ये सारे ऑसिलेटरी नहीं होंगे, है ना। जैसे कि सर्कल में राउंड घूम रहे, तो वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, या फिर क्लॉक्स ऑफ हैंड। तो ऑल पीरियोडिक मोशंस, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा एक वाइब्रेशन वर्ड भी होता है, हालांकि हम, एक होता है वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों को हम ज्यादातर क्या करते हैं ना, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, यानी वाइब्रेशन की जगह ऑसिलेशन भी लिख देते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं इन दोनों में फर्क बताना चाहूँ आपको, तो इसमें एक छोटा सा फर्क आप ये समझ सकते हो कि जो ऑसिलेशन होती है, इट हैज लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है अभी वह करेंगे आगे, फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक सेकंड में कितने चक्कर मारते हैं ना। और वाइब्रेशन जो होती है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? हाइयर फ्रीक्वेंसी होती है। वाइब्रेशन हैज गॉट अ हाइयर फ्रीक्वेंसी, ठीक। नेक्स्ट अब हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक वर्ड है SHM, है ना, सिंपल
हार्मोनिक मोशन, SHM, ये बार बार आपको सुनाई देगा अब आगे आगे। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सबसे पहले, इट इज द सिंपलेस्ट ऑसिलेशन, इट इज सिंपलेस्ट ऑसिलेशन, ये समझ लो सबसे पहले तो कि एक तरीके की ऑसिलेशन है जो सबसे सिंपल है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो चलो डेफिनेशन होगी। सेकंड में इंपॉर्टेंट कंडीशंस, कि ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसमें जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन में ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्या क्या होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट इज दैट फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी के डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर सपोज करो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो फोर्स भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसके ऊपर, जो भी बॉडी आप जिसको खींच रहे हो। जैसे कि एग्जांपल समझो, जैसे पेंडुलम होता है नॉर्मल एक, अब ये पेंडुलम है, आप इसको पास से धक्का दोगे, छोड़ोगे, मानो आप यहां ला के छोड़ रहे हो, तो पास यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन कह सकते हो। ये अंडरस्टूड होता है कि ये मीन पोजीशन से ही देखते हैं हम, है ना। तो मीन पोजीशन क्या, सेंटर वाली। तो अगर आप यहां से छोड़ोगे तो इस पर फोर्स कम लगेगी, और यही चीज अगर आप पीछे ले जाओ और यहाँ पे ब्लैक वाला और पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो इस पर फोर्स और ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है कि ये क्या है, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, जितना दूर मैं ले जाता हूँ उतनी ज्यादा फोर्स से ये आगे आता है। तो पहली कंडीशन तो ये होती है। और दूसरी कंडीशन जो इसकी होती है कि जो फोर्स है शुड बी डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जो इसका सेंटर पॉइंट है, फोर्स हमेशा उस तरफ लगनी चाहिए, है ना। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मानो ये पेंडुलम है, अब अगर ये इस तरफ है ना, इस तरफ है, तो फोर्स इसकी यहाँ होती है अगर पेंडुलम यहाँ चला जाए। और अगर यही पेंडुलम इस तरफ आ जाता है जब, तो इसकी फोर्स कहाँ हो जाती है, इधर हो जाती है ना। तो ये आप बॉडी को कहीं भी ले जाओ तो मीन पोजीशन तो ये है ना, सेंटर वाली, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ आएगा ये घूम के। तो ये दो बातें हैं, फोर्स डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो इन दोनों बातों से हमको ये पता चल जाता है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। तो हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, SHM, इसके अंदर हमारा ना एक, इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। या तो इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दोनों ही सही होती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो अब ना इसके बारे में क्या है ना, बेसिक से शुरू करते हैं कि ऐसा होता क्यों है ना। बेसिकली हमें, हमारा मकसद ये है कि हमें हर चीज पता होनी चाहिए। तो देखो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सबसे पहली बात, इससे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया पेंडुलम, है ना। पेंडुलम को जब हम ऐसे मूव करते हैं तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है। लेकिन हम ना इसको डायरेक्ट ऐसे पढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए हमने इसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया कि एक सर्कल लिया, ठीक है। और अगर आप किसी बॉडी को इस सर्कल में घुमाओ, मानो ये सर्कल है ही घूम रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ऐसे घुमाया ऐसे, क्या फर्क नहीं पड़ता। तो जो इस सर्कल का डायमीटर होगा ना, इसके ऊपर सपोज करें इसकी शेडो पड़ रही है, तो इसकी जो शेडो है ना, वो ऐसे और ऐसे मूव करेगी। आप ध्यान से समझे, बॉडी सर्कल मोशन में घूमेगी, लेकिन इसकी शेडो कहाँ घूमेगी, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेशन की तरह। फिर से समझ रहे, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी तो इसकी जो शेडो पड़ेगी डायमीटर पे, वो ऐसे होगी अगर मैं इस डायमीटर को समझूं। लेकिन जरूरी नहीं है, मैं इस डायमीटर को भी ले सकता हूं। अगर मैं इस डायमीटर को समझूं तो मेरी शेडो ऐसे मूव करेगी अगर बॉडी सर्कल में घूम रही है तो। ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी तो उसकी शेडो ऐसे ऑसिलेशन बनाती है। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। समझे, पहली बात ये समझो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेशन। हालांकि ये चीज आपको ना
क्वेश्चन वगैरह में नहीं आने वाली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ना स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कहानी, साइन ओमेगा फोमेगा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि इसकी इक्वेशन ऐसी क्यों होती है, क्योंकि हम इस तरह के ऑसिलेशन को पढ़ने के लिए हम बेसिकली ये समझते हैं कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है और उसकी जो शैडो बन रही है वो क्या कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, यानी शैडो ऑसिलेशन कर रही है, ना कि वो बॉडी। बॉडी तो सर्कुलर मोशन में है, लेकिन हमारी शैडो जो है ऑसिलेशन में, ये बात ध्यान रखने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब जब हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो हमें सर्कुलर मोशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वीडियो डाली हुई है, उसमें आपको सर्कुलर मोशन के बेसिक्स पता होने चाहिए कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। हालांकि जो जो चीजें जरूरी है वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, लेकिन फिर भी अच्छा होगा कि आप पहले वो देख लें एक बार, ठीक है। अब सपोज करें कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो हम इसकी शेडो को देखते हैं ना जब, तो देखो ये इसकी मेन पोजीशन होगी, सपोज करें इधर उधर मूव कर रही है शेडो। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये शेडो मानो 2 सेंटीमीटर दूर है मीन पोजीशन से, तो यहाँ पे बहुत सारे डाउट रह जाते हैं कि वो ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, और जो मेरी बॉडी है मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता कि वो बॉडी उधर जा रही है कि इधर जा रही है ना। इसीलिए ना डाउटफुल केस होता है कि डायरेक्ट मैं आपको जैसे एक्स की वैल्यू बता दूं या डिस्प्लेसमेंट कितनी है। इसीलिए हम इसको यूज ना करके इस बॉडी को यूज करते हैं जो बॉडी सर्कल में घूम रही होती है, ठीक है। तो जो सर्कल में जब कोई बॉडी घूमती है और वो जो सेंटर से जो एंगल बनाती है थीटा, तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव होता है ये बताने का कि बॉडी कहाँ है। क्योंकि अगर मैं थीटा, सपोज करो बॉडी यहाँ है, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, ये जा रही है। अगर ये बॉडी यहाँ जाएगी तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, आ रही होगी। तो इस केस में इसका थीटा बदल जाएगा, है ना। इसीलिए जो थीटा है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है सर्कुलर मोशन की डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए। इसीलिए हम इसके अंदर किसको यूज करते हैं, थीटा को, ये बात ध्यान रहे। और जो थीटा है, थीटा क्या होता है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपको सर्कुलर मोशन में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको किसी को भी डाउट है तो एक बार सर्कुलर मोशन जरूर देख लें। और जब ये बॉडी घूम रही होती है सर्कल में, तो ये ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ओमेगा क्या होता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है एक, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। ऐसी जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है क्या, कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, या फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये बात ध्यान रखनी है, सर्कुलर मोशन की के बेसिक्स हैं ये, ठीक है। या फिर आप इस, एक तो फॉर्मूला ये होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक बात और यहाँ से देख लें, जो ओमेगा होता है ये क्या होता है, इट इज द एंगल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल या एंगल ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर ये चीज आपको समझ आ जाए तो 1 सेकेंड में बॉडी कितना एंगल बनाती है उसको भी हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों हमारी ऑसिलेशन के अंदर थीटा और ओमेगा टी आता है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इसका स्टैंडर्ड ओमेगा टी आ गया, और साइन क्यों आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्योंकि हमारी बॉडी एक ही रास्ते को बार बार रिपीट कर रही है ना। ऐसे ही जो साइन और कॉस होता है, हमारा जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है ना, वो भी ऐसी ही होती है। वो भी एक ही बार बार वैल्यू को रिपीट करती है। कहां से कहां तक, -1 से +1 तक, है ना। इनकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में घूमती रहती है। तो इसीलिए हमारी जो ऑसिलेशन की जो वो बनती है, इक्वेशंस बनती है, वो जनरली वाई इज ए साइन ओमेगा टी, ये ए वगैरह क्या सब अभी हम करेंगे, या फिर ए कॉस ओमेगा टी, है ना। तो इसमें ओमेगा टी क्यों आ रहा है और ये साइन और कॉस क्यों आ रहा है, इसका रीजन मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। सपोज कोई बॉडी सर्कल मोशन में घूम रही है, ठीक है, और ये बड़ा बनाते हैं सर को, 1 मिनट। ये सर्कल मोशन में घूम रही है और ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, है ना। तो इसकी शेडो ऐसे ऐसे घूमेगी। अब सपोज दैट की बॉडी यहाँ पे है, तो इसने इसके साथ एक एंगल बनाया जो है थीटा, है ना। और ये जो है, अब ये सर्कल बहुत बड़ा, ये इसकी यहाँ पे डॉटेड लाइन होगी इमेजिनरी। अब ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है कि जैसे जैसे घूम रहा है तो ये मीन पोजीशन से कितनी दूर है ना। हमको ये चाहिए मीन पोजीशन से बॉडी कितनी दूर है, तो वो ये यहाँ पे नापेंगे हम डायमीटर पे, ठीक है। ये तो सर्कल में घूम रही है। यहाँ पे इसके लिए एक चीज समझ लो, एक ना वर्ड है एम्पलीट्यूड। हालांकि आप सबको ये पता होना चाहिए वैसे,
एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे ये मेरा पेंडुलम घूम रहा है, कोई भी बॉडी ऐसे घूम रही है यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो सबसे ज्यादा कितनी दूर जा सकता है ना। तो सबसे ज्यादा जो वो दूर जा सकता है, वो हमने यहां से यहां तक डायमीटर इतना हो सकता है एम्पलीट्यूड इस वाली बॉडी का। जब ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये अगर यहां तक जा रही है, फिर ये वापस आ रही है, फिर यहां से यहां जा रही है, आ रही है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हमारा कितना है, ये हमारा पूरा एम्पलीट्यूड है ना। इसे समझ लो या फिर इसको एम्पलीट्यूड समझ लो, है ना, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत बड़ा बनाया है। तो आप अब ये जो ट्राइंगल है, छोटे वाला ट्राइंगल देखेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, देता है पी क्यू आर, है ना। अब आप इस ट्राइंगल में ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में मैंने फॉर्मूला लग दिया साइन थीटा। साइन थीटा में पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले क्या होता है, पी बाय एच। तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर हो गया, पी बाय एच। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू आर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ओ पी क्यू, ठीक है। अब जो ये क्यू आर है, क्यू आर इज बेसिकली मेरी डिस्प्लेसमेंट। ये जो डॉटेड लाइन अगर मैं यहां पे लेके आऊं, इससे कर लेते हैं, ये क्यू आर आप यहां से नापो या यहां से नापो, एक ही बात है। तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, जब मेरी बॉडी यहाँ है तो वो कितनी दूर है, इसको मैंने वाई नाम दे दिया क्योंकि वाई एक्सिस है। तो ये क्या हो गया, मेरा क्यू आर की जगह क्या आ जाएगा, वाई। और पी क्यू, पी क्यू क्या रेडियस है सर्कल का, वो तो ए ही रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं ए, इसीलिए वाई इज इक्वल टू, यहां से ए उधर जाएगा तो जाएगा साइन थीटा। और थीटा का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, साइन थीटा क्या होता है, साइन ओमेगा टी। तो यहां से मेरे को रिलेशनशिप मिल गया किस चीज में, कि मेरी बॉडी जब घूम रही है, तो वो जितना घूमेगी उसके अकॉर्डिंग मेरी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी उसकी इमेज, ये बात ध्यान रहे। अच्छा, इसी में अगर मैं साइन थीटा ना लगा के कॉस थीटा लगा देता, है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगेन सेम ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा लगा दूं, तो कॉस थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो यहां से मेरा कॉस थीटा इस एंगल के हिसाब से बेस क्या हो गया, ये क्यू आर, सॉरी पी आर, है ना। तो पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया पी क्यू। तो यहां से मेरा cos थीटा किसके बराबर होएगा, पी आर। अब ये एक्स एक्सिस पे इसीलिए एक्स मान लेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मैं कहीं भी नाप सकता हूँ ना, इस वाली इस पे भी नाप सकता हूँ और इस पे भी नाप सकता हूँ। और पी क्यू की वैल्यू, क्योंकि बॉडी ऐसे भी घूमेगी और ऐसे भी घूमेगी, मैं तो किसी एक तरफ ही मानूंगा। तो पी क्यू, हाँ पी क्यू हमारा रेडियस है, नहीं एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो यहां से अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इसीलिए हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज ए कॉस ओमेगा टी या वाई इज ए साइन ओमेगा टी। ये डिपेंड करता है कि हम इस वाली एक्सिस को पढ़ रहे हैं या इस वाली एक्सिस को पढ़ रहे हैं। आप किसी भी तरीके से करो, क्वेश्चन के आंसर सेम ही आने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड बन गई, यानी कि हमारी ये क्या होगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई क्या है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, फॉर एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की दो इक्वेशन होगी। या तो आप इसको y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया भी था, या फिर x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग हुई है। तो बेसिकली ये क्यों होता है, क्या होता है, वो आपको बताने की, समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप सबको समझ में आई है तो प्लीज हमको इंफॉर्मेशन जरूर दें किसी भी तरह से, ठीक है।